हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। सॉरी, गलती से 8.3 लिख दिया। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 8.2। उससे पहले मैं आपको वैल्यूज़ बता देती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ये हमको लर्न होनी चाहिए, हम इनको लर्न ही करेंगे। इनकी देखो कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक्स इन चीज़ों में नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे लगता है ये लर्न ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपको फास्ट अपना पेपर करना है तो आपको ये लर्न ही होनी चाहिए। ठीक है, देखो आपको सिर्फ साइन कॉस एंड टेन की वैल्यू लर्न करनी है। अगर आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू आप डेली रिवीजन करोगे कंटिन्यू 5 डेज, तो आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू इजीली लर्न हो जाएगी। और अब हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपको ऑटोमेटिक ही लर्न हो जाएगी। अगर आपको फिर साइन की वैल्यू लर्न है तो आप इजीली कॉसेक की भी कर सकते हो, कॉस की वैल्यू लर्न है तो आप सेक की भी कर सकते हो, और टॉन टेन की वैल्यू लर्न है तो आप कॉट की भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। साइन ज़ीरो की वैल्यू है 0, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, टेन 0 की वैल्यू होती है 0, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, टेन 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइटी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 8.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक में देख लीजिए। आज मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं है क्योंकि क्या लिखने से पता नहीं चलता कितने स्पेस की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा घुच पुच हो जाता है, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन लिखे नहीं। आज हम बुक में से क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 इवेल्युएट द फॉलोइंग, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। हमें वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। देखो जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है, तो हम एक तरीके से देखें तो साइन कॉस का अपोजिट हो रहा है ना। ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब आप बड़ी क्लास में आओगे तो आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन वो अभी बात की बात है, अभी तो आपको सिर्फ वैल्यू लर्न करनी है। प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यु होती है 1/2। ठीक है, अब √3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3/4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1/4। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 + 1 हो गया 4/4 इक्वल टू 1। तो वैल्यू कितनी आ गई है 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2tan² 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 2tan² 45, अगर हम tan 45 की वैल्यू देखें तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। चूँकि स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, प्लस √3 को डिवाइड किया, सॉरी √3 का स्क्वायर किया, √3/2 का स्क्वायर किया 3/4, अगेन √3/2 का स्क्वायर किया 3/4। लेकिन ये प्लस है और ये पॉजिटिव, ये आपस में कट गए तो आंसर आ गया 2। आंसर कितना आया है 2। सिंपल है दोनों क्वेश्चन में, आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ वैल्यू पुट करी है और इसको हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करना तो आपको आते ही होगा, एलसीएम लेके हम सॉल्व करते, इसमें तो एलसीएम लेने की भी नीड नहीं थी। 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन है cos 45
अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। कॉस 45 की वैल्यू क्या है होती है? कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये हमने कर दिया 1/√2। सेक 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू जो होगी उसका अपोजिट होगी। कॉस 30 की वैल्यू तो √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू जो साइन की वैल्यू होती है उसका अपोजिट होगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2/1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिंपल वैल्यू पुट करी, अभी तक कुछ भी नहीं करा। अब आगे हम करते हैं, वेट 1 मिनट, मेरा माइक। अब हम आगे कर रहे हैं वन अपॉन रूट ऑफ 2 को हमने ऐसे की ऐसे लिख दिया 1/√2। हमने एलसीएम लिया नीचे वाली का, तो √3 एलसीएम आया। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हो गया 2 प्लस √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ गया इक्वल टू। अब हम 1/√2 इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये हो गया √3/2 प्लस 2√3। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल अभी तक हमने क्या किया है, 1/√2 मल्टीप्लाई किया √3/2 प्लस √3। इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं पीछे एक बार लिख देती हूँ जिससे हमें इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या आया है ये, √3 डिवाइड बाय √2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 प्लस 2√3। देखो आंसर वैसे ये भी आ गया, लेकिन हम आंसर को नंबर्स की फॉर्म में लेके आएंगे। अभी आंसर एक्चुअल में रूट की फॉर्म में आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर हम न्यूमरेटर और डेनोमीटर में हमेशा इसका, अगर यहाँ प्लस साइन है तो हम माइनस वाली टर्म, सेम टर्म को माइनस की फॉर्म में लेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो हम न्यूमरेटर और डेनोमीटर में प्लस का मल्टीप्लाई करते। तो हम कर रहे हैं अब आगे सॉल्व √3। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 2√2 प्लस 2√6। यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं √3/2√6 प्लस 2√2 मल्टीप्लाई किया हमने 2√6 को, 2√6 माइनस 2√2 को एंड 2√6 माइनस 2√2 डिवाइड भी किया है, मल्टीप्लिकेशन भी किया, दोनों किया है हमने। अब देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2√18। सिंपल, हम बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। हमने इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट हम इसको इससे कर रहे हैं तो आएगा -2√6। यहाँ तक तो इजीली समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है, देखो अगर आप देखो ये बन रहा है a + b और ये बन रहा है a - b। आपने पढ़ा होगा मैंने कल भी बताया था, a² - b² इक्वल टू होता है a + b एंड a - b। तो ये हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी ऐसे कि ऐसे रहने दो, 2√18 माइनस 2√6। 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आएगा। √6 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो गए -8।
हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो रूट ऑफ 18 माइनस रूट ऑफ 6 अपॉन 24 में से 8 गए तो कितने बचे 16, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 8 आया हमारा, ये आ गया रूट ऑफ 18 माइनस रूट ऑफ 6 अपॉन 8। ठीक है, अगर हम आपके इसको सॉल्व करें आगे क्या सॉल्व हो सकता है, देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 18 को हम 18 को लिख रहे हैं 9 इंटू 2 माइनस रूट ऑफ 6 अपॉन 8। अगर हम 9 का स्क्वायर रूट लें तो कितना आएगा 3, तो रह गया 3 रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 6 अपॉन 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, देखो इसका मोटिव ये होता है, क्वेश्चन यहाँ तक भी इसका आंसर ये सही था, ये सही है, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आगे आपको सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे आंसर थोड़ा सा, देखो ये रूट ऑफ 3 ओपन था तो ये थोड़ा सा इसको नंबर की फॉर्म में भी लाएं, और आपको सिखाने का पर्पज़ भी है कि कैसे अपन मल्टीप्लाई और डिवीज़न करते हैं अपोजिट साइन का। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम प्लस माइनस प्लस प्लस के डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करते, क्योंकि हमको नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। ये नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसको हम इस बुक को भी साइड में कर देते हैं, क्वेश्चन हमने लिख लिया है। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे पहले, tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट ऑफ 3/2, तो cosec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, 2/√3 डिवाइड sec 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है रूट ऑफ 3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है। यहाँ तक सिंपल है, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है, हमें वैल्यू लर्न होनी चाहिए, जब हमें वैल्यू लर्न होगी तभी हम पुट करेंगे। और देखो इसका कोई मुझे होती है शॉर्ट ट्रिक लर्न करने की, पर मैं नहीं बिलीव करती, मुझे लगता है ये लर्न ही होनी चाहिए। आप शॉर्ट ट्रिक में दिमाग लगाओगे इतने में तो आपका टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ आपको साइन 30 एकदम से आपको लर्न होनी चाहिए 1/2, आपका माइंड क्लिक करना चाहिए। tan 45 उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, एकदम क्लिक होना चाहिए। cosec 60, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट ऑफ 3/2, cosec 60 की वैल्यू गई 2/√3। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 होगा 3/2, 1/2 प्लस 1/2 हो गया 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइड 2/√3 ऐसे रहेगा, प्लस 1/2 प्लस 1/2 भी 3/2 हो गया। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं। हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आया 2√3, 2 को इससे डिवाइड किया तो 2 डिवाइड हो गया, √3 बचा, तो ये आ गया 3√3 माइनस इधर हो बचा √3 से √3 क्या डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय, अगेन हमने 2√3 एलसीएम लिया नीचे वाली में, तो यहाँ हुआ √3 से √3 कैंसिल 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल 3√3, और यहाँ पे 2√3 से 2√3 भी कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास आ गया 3√3 माइनस के 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। हमारा आंसर यहाँ तक आ गया, लेकिन इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डेनोमीटर में 4 माइनस 3√3 से। मैंने आपको पहले बताया था अपोजिट साइन लेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो हम प्लस से करेंगे, और सेम लेंगे और अगर प्लस है तो माइनस से करेंगे। अब हम आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3
मल्टीप्लाई किया हमने 4 माइनस 3 रूट ऑफ 3 अपॉन 4 माइनस 3 रूट ऑफ 3 से। हम इसको इससे पहले इस टर्म को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा 12 रूट ऑफ 3 माइनस 4 को 4 से किया तो 16 आ गया। इसको इससे किया तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9, और 9 रूट ऑफ 3 को रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो 9 3 जा 27, और ये आ गया माइनस के 12 रूट ऑफ 3। डिवाइड a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब देखो ये 12 रूट ऑफ 3 प्लस का और ये 12 रूट ऑफ 3 माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए आपस में। ये हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या, एक मिनट, ये -16 इसको माइनस क्या आया 16 माइनस इसको इससे करा माइनस के 4 को इससे करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये तो 1 मिनट में चेक करती हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। देखो 3 रूट ऑफ 3 को 4 से किया तो 12 रूट ऑफ 3 आ गया, माइनस के 4 से किया तो माइनस के 16 आ गया। देन 3 रूट ऑफ 3 को माइनस के 3 रूट ऑफ 3 से किया तो माइनस के 27 आ गया, ठीक है। और माइनस के 12, ये माइनस माइनस प्लस ही होगा, सॉरी कट कैंसिल नहीं होंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, ये कैंसिल नहीं होंगे। तो ये 12 रूट ऑफ 3 और 12 रूट ऑफ 3 कितना हो गया 24 रूट ऑफ 3 माइनस 16 माइनस 27 13 और 3 4 43 अपॉन 16 माइनस 3 रूट ऑफ 3 9 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया माइनस के 27। तो ये आ गया 24 रूट ऑफ 3 माइनस 43 अपॉन 27 में से 16 गए तो कितने रिमेनिंग रहेंगे 7 में 6 गए तो 1, 2 में से 1 गए तो 1 माइनस के 11। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट ऑफ 3 अपॉन माइनस के 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर आ गया हमारा 43 माइनस 24 रूट ऑफ 3 अपॉन 11। एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखो स्टार्टिंग में अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ था साइन 60 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कॉट 45। हमने साइन 30 की वैल्यू पुट करी 1/2, टेन 45 की करी 1 और कोसेक 60 की करी माइनस के 2/√3, सेक 30 की करी 2/√3 और कोस 60 की करी 1/2 और कॉट 45 की करी 1। यहाँ तक तो सिर्फ हमने वैल्यू पुट करी। फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया, 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2। ये तो आपको सॉल्व करना आते हुए तो बताने की नीड नहीं है। ये आ गया 3/2 माइनस 2/√3। इसको सॉल्व किया 3/2 2/√3 प्लस 3/2। देन हमने एलसीएम लिया तो 2√3 आया। 2√3 को जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया 3√3 माइनस 4। इसको भी हमने सॉल्व किया तो एलसीएम 2√3 आया, यहाँ आ गया 4 प्लस 3√3, ठीक है। तो रिमेनिंग बचा 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अगर हम यहाँ देखें तो हमें आगे सॉल्व करना है। इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, तो हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया 4 माइनस 3√3 से। तो इसको आगे हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखो मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, पहले मैंने साइन की तो थोड़ा सा ध्यान नहीं, तो माइनस माइनस प्लस होगा और ये आएगा 12√3। तो ये कैंसिल ना होकर ये ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो हो जाएगा 24√3 माइनस 43 अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 का स्क्वायर 27। देन हमने यहाँ पे आया माइनस के 11, यहाँ पे आया 24√3 माइनस 43। फिर हमने माइनस कॉमन लिया क्योंकि हम नीचे से माइनस को हटाना चाहते हैं, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया। माइनस के साइन से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 4 नंबर सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर प्लीज़ आपको कोई लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि क्या समझ में आपको आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा। अभी मैंने एक्चुअल में अभी 8th और 9th की वीडियो में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं भी पहले 10th का पूरा चैप्टर करवाऊँगी, ये वाला 8th चैप्टर, देन मैं स्टार्ट करूँगी। उसके बाद मैं 9th का पूरा चैप्टर करवाऊँगी, फिर उसके बाद मैं 8th का पूरा चैप्टर करवाऊँगी, फिर अगेन मैं 10th का ही नया चैप्टर लूँगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है बुक में, देखो ये रहा। 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। हम लिख लेते हैं एक बार। ये है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, हम वैल्यू पुट करते हैं। 5 कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो आगे अगर हम देखें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अभी तो मैं आपको वैल्यू पुट करके बताऊंगी क्योंकि अभी वो आपके फॉर्मूला यूज़ भी नहीं आया, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में करना है तो आप सीधे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अभी तो आप वैल्यू पुट करो, फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे जिससे आपको समझ में आए 1 कैसे आएगी, 1 होता है कि नहीं होता। तो साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर। देन हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4, तो हो गया 5/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब हम आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस के 1। नीचे इसको हम सॉल्व करें तो 4 एलसीएम आ गया 1 + 3। आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, तो 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64 माइनस 12। इसको आगे हमने सॉल्व किया तो ये तो 4/4 आ गया और ये 1 हो गया। देखो 1 ही आया। इसको हमने वैल्यू करके मैंने आपको दिखाया 1। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और हम साइड में लिखते फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और हम सीधे 1 लिख देते, लेकिन मैंने भी आपको सॉल्व करके दिखाया कि ये 1 होता है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 15 और 64 कितने होंगे? 9 और 79 माइनस 12/12, तो ये हो गया 79 में से 12 गए तो 7 और 7 में से 1 गए तो 6/, तो आंसर आ गया 67/12। आंसर क्या आया? 67/12। एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ। देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था पूरी टर्म्स, हमने वैल्यू पुट करी है सिंपल। हमने इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 दोनों की वैल्यू पुट करी तो 1 आया, और इसको हमने वैल्यू रखी तो यहाँ पे आ गया 5/4, ये हो गया 16/3 माइनस 1। देन हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर 12 आ गया। आगे हमने इसको सॉल्व किया तो 15 + 64 माइनस 12/12। 15 और 64 कितने होते हैं? 79 माइनस 12/12, तो 79 में से 12 गए तो 67/12। हमारा ये फाइनल आंसर आ गया 67/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्चुअल में बुक में। क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज़ द करेक्ट ओपिनियन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना है कि इनमें से किससे अपना मैच हो रहा है। ठीक है, ए है साइन 60, बी है कॉस 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री और डी है साइन 30 डिग्री। ठीक है,
पहले हम इसको सॉल्व करें। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 को। देखो 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट ऑफ 3। तो ये हो गया 2 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 अपॉन रूट ऑफ 3 1 प्लस 1 अपॉन 3। आगे सॉल्व करें तो 2 अपॉन रूट ऑफ 3, क्योंकि 1 अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 होगा। ये हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 नहीं 3 प्लस 1। आगे ही आ गया 2 अपॉन रूट ऑफ 3 इंटू 3 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4। आगे हम करें तो रूट ऑफ 3 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं अपॉन रूट ऑफ 3 इंटू 2। रूट ऑफ 3 से रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया और ये आ गया रूट ऑफ 3 अपॉन 2। आप सोचो रूट ऑफ 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है। रूट ऑफ 3 वैल्यू मैंने आपको बताया था, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ 2, साइन 60 की वैल्यू रूट ऑफ 3 अपॉन 2 होती है। और यहाँ साइन 60 फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। सिंपल हमने वैल्यू पुट करी है। आपको tan 30 की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट ऑफ 3, तो हमने लिखा 2 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2 अपॉन रूट ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। हमने 3 एलसीएम लिया तो ये हो गया 3 प्लस 1 अपॉन 3। ऊपर तो है ही 2 अपॉन रूट ऑफ 3, इसको ऊपर लेके गए तो ये आ गया 2 अपॉन रूट ऑफ 3 इंटू 3 अपॉन 4। 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। देखो फिर हमने क्या किया, 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3, जिससे कि हमारा रूट ऑफ 3 कैंसिल हो जाए और आ गया 2 रूट ऑफ 3 अपॉन 2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, जिसमें ए ऑप्शन है tan 90, बी है 1, सी है साइन 45 और डी है 0। हमें देखना है चारों में से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 1 ही होती है। लेकिन 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या आएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया डी पे हम टिक कर देंगे। सिंपल है, हमने tan 45 की वैल्यू पुट करी है, लेकिन स्टार्टिंग में 1 माइनस 1 ही 0 हो गया और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा आंसर मैच करा डी, आंसर आएगा डी। देखो आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी। कल हम 8.2 कंप्लीट कर लेंगे और 8.3 स्टार्ट भी करेंगे। उससे पहले आपको 3 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पर अभी आप ये लर्न करो 1 प्लस, थर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं अच्छे से। मैं एक बार फिर से करवा देती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके अलावा मैंने आपको लर्न करवाया था पी अपॉन एच बी। साइन थीटा होता है सोना चांदी तोल, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए करवाया था LAL बटे KKA। वैसे देखो मैं दोनों मीडियम में पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा हिंदी में ही, बस टर्म्स इंग्लिश में बोलती हूँ, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम वालों को तो इंग्लिश की टर्म समझ में आ जाती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी की टर्म समझ में नहीं आती है। तो मैं सिर्फ पढ़ाती पूरा हिंदी में ही हूँ, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आए, लेकिन जो टर्म्स हैं वो मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलती हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए बताया था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। इसका मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मीन्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा।
और लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। ये आपको लर्न होने चाहिए, ये 3 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। उसके अलावा आपको जो भी टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जिसमें हम 0, 30, 45, 60 और 90 सबकी वैल्यू देख रहे हैं साइन कॉस टेन के रेफरेंस में एंड कोसेक सेक कॉट के रेफरेंस में, वो आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें लर्न है तो चैप्टर नंबर 8 में आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, और शायद ही बहुत ज़्यादा नंबर का होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 10th क्लास में फर्स्ट बार ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये ज़्यादा नंबर का होगा, क्योंकि इससे पहले आपने नहीं पढ़ा 9th तक, लेकिन 10th में ही फर्स्ट टाइम आता है, इसलिए आपको ये इसके नंबर भी अच्छे खासे होंगे शायद एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसलिए आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए कल, जिससे हम इसको कंप्लीट करेंगे और आगे 8.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।